हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली कॉन्जरिंग 4 का टीजर आउट हो चुका है। इस फिल्म का नाम होगा कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स। आज तक जितने भी ट्रेलर आ रहे थे वो सब के सब बेकार थे या फिर फैन मेड्स थे, लेकिन ये कुछ ओरिजिनल और ऑफिशियल है जो कि 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है। आज की वीडियो में वार्नर के सबसे डार्केस्ट और भयानक केस को डिस्कस करेंगे। इस मूवी के प्लॉट को ब्रेक डाउन करते हैं, जहां पर उनका सामना शायद डेविल से होगा या फिर कोई बहुत बुरी चीज से। ये मूवी बेसिकली स्मर्फ फैमिली से जुड़ी है, यानी उनके केस पर बनी है। और शायद ये मूवी द नन 2 के आखिरी सीन्स को भी जोड़ दे। हमें पता है जैसे कि लॉरेन वारन जो है वो सिस्टर आयरन की ही ब्लड लाइन से है, या फिर ये कह लें कि ये दोनों सेंट मैरी की ही ब्लड लाइन से हैं, इसीलिए उनके पास कुछ खास पावर्स हैं। अब बगैर किसी देर के चलते हैं कॉन्जरिंग द लास्ट राइट के ब्रेकडाउन की तरफ। ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वार्नर के घर और म्यूजियम को, जहां पर एड हम सबको बताते हैं कि यहाँ किसी भी चीज को हाथ लगाना मना है, क्योंकि यहाँ हर एक चीज श्रापित है या फिर किसी रिचुअल में यूज हुई है। यहाँ पर हमारा मेन फोकस था क्रूक मैन के खिलौने पे। नन यानी कि वेलिक की पेंटिंग, समुराई मास्क, पाम विद अ बॉल और सबसे मेन एनाबेल डॉल के ऊपर था। यानी ऐसा हो सकता है कि इस मूवी के अंदर जिस केस को वार्नर हैंडल करने वाले हैं उनके अंदर जो डीमन है वो शायद इन सब चीजों का इस्तेमाल करें। अब हमें इस फिल्म के अंदर जो केस दिखाया गया है वो है स्मर्फ फैमिली का, जिन्हें हॉन्टिंग्स हो रही थी, क्योंकि जब वार्नर इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे थे तब हम पुलिस टिप्स के जरिए देखते हैं कि वहां पर कुछ हादसा हुआ है। और ये घर और इलाका था वेस्ट पेंसिल्वेनिया यूएस का। इस इलाके के अंदर ये केस हुआ था। टीजर से हमें ये भी पता चला था कि इस फैमिली के अंदर जैक और जेनेट स्मर्ल के साथ साथ उनकी 4 बेटियां, जैक के फादर और मदर जॉन और मैरी भी हैं। साथ साथ उनका यहाँ पर एक डॉग भी था। टीजर के अंदर हम सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को देखते हैं जिन्हें हॉन्ट किया जा रहा था, यानी कि ये केस इसी भयानक केस से जुड़ा था जो हकीकत में हुआ था। और इस केस को सॉल्व करने के लिए ही वार्नर्स यहाँ पर आए थे, जिनको रोकने के लिए डीमन उनके पीछे लग जाता है। अब वार्नर हमें ये भी बताते हैं कि उन्होंने कम से कम 1000 केसेस को सॉल्व किया है और 10,000 केसेस देखे हैं, लेकिन जाहिर है सबके सब रियल तो नहीं थे। नेक्स्ट हम देखते हैं टीजर के अंदर कि स्मर्ल परिवार के अंदर जैक बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो हॉन्टिंग्स को फील कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नोटिस करते हैं लॉरेन की बेटी जूडी, जो अब बड़ी हो गई थी, उस पर भी किसी डीमन की नजर थी। शायद ये केस लेने की वजह से हो रहा था और किसी का हाथ हमें जूडी के कंधे पर नजर आता है। अब स्मर्ल फैमिली के अंदर उनकी लाइट जो होती है वो गिर जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि उनकी छोटी बेटी के साथ भी हॉन्टिंग्स हो रही थी, जिसके अंदर एक बूढ़ी लेडी का घोस्ट उसे हॉन्ट कर रहा था। इस केस के अंदर बैटजिबा या फिर मेल्थस या एनाबेल डॉल का हाथ था शायद, क्योंकि हम इस मूवी के फ्रेंचाइज के पहले केस के सेम घोड़े वाले खिलौने की टोन भी सुनते हैं, जो आज भी जिस्म के अंदर चिल्स लाने के लिए इनफ है। अब एनाबेल डॉल को हमने काफी बार देखा है और किसी चीज को भी यहाँ ऐसे ही डाल देना लॉजिक नहीं बनाता। लेकिन जैसे हमें पता है कि एक बड़ी चीज हमेशा से होती है, जो सीन्स ट्रेलर्स या फिर टीजर के अंदर होते हैं उन्हें फाइनल मूवी के अंदर से बदल दिया जाता है। काफी सारे सीन्स ऐसे होते हैं जिन्हें डिलीट कर दिया जाता है और शायद से बहुत सारे लोग इस कहानी को प्रिडिक्ट कर लेते हैं या फिर उसका ब्रेक डाउन कर लेते हैं। इस वजह से शायद ही यहाँ पर डायरेक्टर उसके एंडिंग को या उन चीजों को हटाकर उनमें नई चीजें डाल देते हैं। अब हम इसी केस के सिलसिले में लॉरेन को ध्यान लगाते हुए देखते हैं, ताकि वो शायद पास्ट में जाकर देख सके कि आखिर इस घर के अंदर हुआ क्या है। यहाँ पर हम बहुत सारी खौफनाक चीजें देखते हैं और हमें नजर आता है कि लॉरेन की बेटी जूडी शादी के ड्रेस में है, जहाँ पर उसके साथ कुछ ना कुछ हॉन्टिंग तो होगी। सेम लॉकेट जिसे बैटजिबा और मेल्थस जूडी को डराते थे वो खून में भीग जाता है। यह वार्निंग थी डीमंस की तरफ वार्नर के लिए कि वो केस को कनेक्ट ना करें, नहीं तो कुछ बहुत ही खौफनाक होगा। जूडी के साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ तो खतरनाक होने ही वाला था, जो कि लॉरेन बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब लॉरेन यहाँ पर क्लियरली फील कर रही थी कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, जैसे कि उससे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई हो। अब केस के अंदर हम एनाबेल और 3 नए घोस्ट को देखते हैं, यानी कि यहाँ पर एक नहीं
बल्कि बहुत सारे केसेस के डीमंस एक साथ हमला करने वाले थे। या फिर मैल्थस कुछ अलग ही प्लान कर रहा होगा, शायद इस घर के अंदर मौजूद स्पिरिट्स का वो इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा अब मैं क्यों कह रही हूँ इसके बारे में भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अब मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि यहाँ पर डीमन जिसके पास पास्ट में जाने की पावर थी, उसने कुछ ना कुछ तो चेंज किया, क्योंकि हमने पास्ट की काफी सारी झलकियां देखी हैं और ये सब स्मल परिवार के साथ ही जुड़ा था, क्योंकि उनके साथ बहुत ही ज्यादा भयानक चीजें हो रही थी और शायद से स्मल फैमिली के अंदर किसी ना किसी की डेथ तो होगी, क्योंकि हम ग्रेवयार्ड का एक सीन भी देखते हैं जो बहुत ही हॉरिबल है। एंड में हम देखते हैं कि स्मल फैमिली के घर के अंदर लॉरेन जो थी वो देखती है कि वहां पर एक पोजेस्ड लड़की बैठी है जिसके अंदर के डीमन उसे कहते हैं हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर पक्का एक से ज्यादा स्पिरिट्स और डीमंस जरूर होंगे जो कि लॉरेन के खिलाफ जंग करेंगे, यानी उसे मारने के लिए रेडी बैठे हैं। अब ये तो हो गया ट्रेलर ब्रेकडाउन की बात, लेकिन अब बात कर लेते हैं आखिर में स्मल फैमिली के अंदर हुआ क्या था, जो कि हमें इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा। अब देखो, हम बात तो कर रहे थे उनके साथ हुआ क्या, तो ये 1974 से 1989 तक की बात थी, जब तक एड और लॉरेन वहां पर नहीं थे। जब लॉरेन ने घर को चेक किया तो उस घर के अंदर 3 स्पिरिट्स और एक डीमन था। ये डीमन इन 3 स्पिरिट्स को कंट्रोल करके पूरी फैमिली और वार्नेस को खत्म करना चाहता था। यहाँ पर एक हार्मलेसली एल्डरली वुमेन थी जो शायद छोटी बेटी को डरा रही थी, और ऐसा एक टीजर के अंदर हमने सीन भी देखा जहाँ पर एक जवान और वायलेंट गर्ल की भी स्पिरिट थी जो एक आदमी था जिसने यहाँ काफी सफर किया और मारा गया। उसका सीन भी हमने यहाँ पर टीजर के अंदर देख लिया, जो शायद से जैक को मारने के लिए आया था। साथ साथ एंड में एक डीमन भी देखा जो बाकी 3 स्पिरिट्स और उसकी फैमिली को खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा कंट्रोल कर रहा था। अब ये जो प्लॉट है वो बिल्कुल कॉन्जरिंग 2 जैसा नहीं है, जहाँ पर वो बूढ़े मेल की आत्मा वेलिक को यूज करती है और लॉरेन को ब्लॉक करने के लिए, उसे गुमराह करने के लिए। सो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर चीजें थोड़ी सेम हो, लेकिन ये डीमन कौन है और एक से ज्यादा है, तो इस बार ये मैल्थस हो या वो एनाबेल वाली डॉल को छोड़कर नहीं गया, ऐसा भी पॉसिबल है। और हमेशा से वार्नेस के पीछे ही था कि कब मौका मिले और कब वो उसे मारे। अब इस डीमन ने इस मर्डर परिवार को तो बहुत ज्यादा परेशान किया, इनफैक्ट वार्नेस को भी। ये डीमन बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। घर के अंदर शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, घर की चीजें गायब हो गईं। फिर एक बिग इशू आया, वो था हॉन्टिंग्स का। सब एक दूसरे की आवाजें सुनते थे जबकि वो एक साथ बैठे होते थे। अब यहाँ पे कई साथ लोगों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हो गया, हवा में लेविटेशन भी हुई। जैक की माँ मैरी को हार्ट अटैक भी आया, और शायद हमने टीजर के अंदर जो ग्रेवयार्ड वाला सीन देखा तो पॉसिबल है कि मैरी की मौत वहां पर हो गई हो। इनफैक्ट जैक का कहना था कि यहाँ पर एक स्क्यूबिस भी थी जिसने उसके साथ गलत किया। सो ओवरऑल प्लॉट काफी हद तक ठीक लग रहा है, लेकिन अगर कहानी सेम टू सेम रियल स्टोरी जैसी रहे तो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाएगी। एज कॉन्जरिंग 2 के अंदर भी सेम काइंड ऑफ प्लॉट था, लेकिन मुझे लगता है जैसी हाइप इसकी चल रही है इस हिसाब से चीजें थोड़ी सी डिफरेंट तो होंगी और हम कुछ ऐसा देखेंगे जो हमें एंजॉय करने के लिए इनफ होगा। तो ये थी स्मल परिवार की, फैमिली की एक रियल कहानी और टीजर ट्रेलर के ब्रेकडाउन की, जो कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स को होपफुली आपको ये जरूर पसंद आई होगी। अब देखते हैं मूवी के अंदर क्या होगा। जब ट्रेलर आएगा तो उसके अंदर हमें और भी काफी सारे सीन्स देखने को मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ट्रेलर ब्रेकडाउन में जल्द ही लेकर आ रही हूँ।